बैट मारा उसने, उसकी एक और वजह भी थी। उसकी ये वजह थी कि जब फिफ्थ बॉलर दोनों साइड से ऑपरेटेड था, इधर से वो लिविंगस्टन बॉल कर रहा था, उधर से जो रूट बॉल कर रहा था, और उस वक्त फ्लो में रन आ रहे थे। तो जॉस बटलर अपने मेन बॉलर आदिल रशीद को लेके आए थे। तो उनसे जो है ना, वो नहीं चाह रहे थे कि आप उनको उल्टे सीधे शॉट खेलो, वो इस वक्त सिर्फ विकेट लेने के लिए लेके आए हैं। तो वो भी दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको उल्टा शॉट नहीं खेलना। ये भी हो सकता है बिकॉज ये वो मोमेंट था जहां ये कोशिश कर रहे थे दोनों में से कोई एक एक्सेलरेट करे थोड़ा सा ताकि स्कोरिंग रेट बढ़े। बट आई गेस दैट्स अ वेरी वैलिड एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये दैट वाज आल्सो अ की मोमेंट जहां पे अपने स्पिनर को लाए हैं वो टू गेट अ विकेट, और आपने वही चीज उनको हैंड ओवर कर दी। बिल्कुल। और बात वही है कि सपोर्ट चाहिए होता है। जब आपने इतनी बड़ी इनिंग्स खेली होती है तो बाकियों की भी कंट्रीब्यूशन ज़रूरी होती है। मोहम्मद नबी बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत ही यूजफुल ऑलराउंडर है। आज उन्होंने एक बार फिर से उसी तरह की इनिंग्स दिखाई, 40 और 24 बॉल्स, एक्सपीरियंस सामने आ जाता है। तो कॉम्बिनेशन अफगानिस्तान की टीम की बड़ी अच्छी लग रही है ना। देखिए, बिट ऑफ यूथ, देन यंगस्टर्स कमिंग अप एंड देयर इज एक्सपीरियंस। लेकिन जो इम्पोर्टेंट, अगर आप इस पूरे स्कोर कार्ड और इस पूरे आज के मैच को देखें तो मैं पहले कह चुका हूँ कि जब आप कॉज के लिए खेलते हैं, जब आपके दिमाग में एक टीम कॉज होता है तो सब लोग उसके लिए अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं। पहले अगर कुछ बैट्समैन फेल हो गए, एक उनमें से टॉप ऑर्डर में खड़ा रहता है और वो अकॉर्डिंग टू द प्लान खेलता है, और दूसरे उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। अगर आप 6 और 7 की परफॉर्मेंस देखें, जो 41 की उमर से, जो 40 किया है नबी ने, उन्होंने आके वो जो मोमेंटम इब्राहिम ने बना के दे दिया था, जो फाउंडेशन सेट हो चुकी थी कि हम लोग 150 130-40 कर चुके हुए हैं, हमारी चौथी विकेट गिरी, उसके बाद उमर ज़ई ने आके वो मोमेंटम नीचे नहीं आने दिया, उसको बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि दे वांटेड टू स्कोर मिनिमम 300 रन ऑन द बोर्ड। तो वो एक टीम, तो ही स्टार्टेड प्लेइंग ही शॉट स्ट्रेट अवे। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि जब आपके लिए हर चीज़ सही चल रही होती है और आपको एक फाउंडेशन मिल जाती है तो उसको मैक्सिमाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि इब्राहिम ज़ादरान की तारीफ जितनी की जाए कम है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट किया इन 3 प्लेयर्स ने मिडिल ऑर्डर के तौर पर कि उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया कि सब कुछ तेरे हथे पाता है, उन्होंने खुद भी कर। लेकिन विद द सेम टाइम जो शादी, अजमत और नबी की कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इनको पार रन्स को प्लस करके 25 रन ऐड किए, क्योंकि 300 to 80 कुड हैव बीन रन जो हमें लगता है कि शायद पार के पास थे, लेकिन प्लस 25 रन उन्होंने किए, वो बहुत ही उनको एक प्रेशर में डाल गई इंग्लैंड की टीम को। लेकिन इसमें उतना ही क्रेडिट देना चाहिए उस माइंड सेट का जिसने इस टीम के साथ 5वां फास्ट बॉलर नहीं रखा या एक स्पिनर नहीं डाला। अपनी बैटिंग को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन 300 रन तो हम करने की बातें कर रहे हैं कि इंग्लैंड 300 रन कर रही है, कितनी मरतबा करवा भी रही है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। क्योंकि ये जो बॉलिंग है वन डायमेंशनल, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन में खेल ले कि 300 प्लस के ऊपर जाए। अगला सेगमेंट पूरा इन्हीं पे 113 रन जो है उन्होंने कभी दे दिए डेथ ओवर्स में, और एक दफा नहीं, पिछले जितने भी वो है वो हो रहे हैं। बट आई थिंक एक उन्होंने तो बैटिंग हाईलाइट की है, बट एज अ बॉलर एज वेल, सना, यू बीइंग अ स्पिनर, यू सीन कि उनके पास क्या, व्हाट ही ऑफर्स एज अ बॉलर, किस किस्म का कंट्रोल है उनके पास, उसके बारे में क्या कहेंगी? बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक अपने अटैक में भी, अगर एक लेग स्पिनर है, आपको थोड़ी सी उस तरह वैरायटी भी चाहिए होती है। एक तरफ लेग स्पिनर है, एक तरफ ऑफ स्पिन, थोड़ा एक कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। आई थिंक नबी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, मोहम्मद नबी को, और जिस तरह की लाहौर की पिच है उस पर आसान नहीं है स्पिनर के लिए विकेट लेना। लेकिन जितने रन आ रहे हैं, अगर आप देखें, फ्लाइट भी छोड़ते हैं, स्लाइडर भी गिरा सकते हैं, और पेस भी अपनी बहुत ज़्यादा वेरी कर सकते हैं। अगर आप ये देखें, ये भी इन्होंने बिल्कुल आराम से थोड़ा सा छोड़ा भी है बहर 90 पे ही, बट लेंथ जिस तरह की इन्होंने हिट की, उन्होंने देख लिया बैटर को, तो पेस वेरिएशन बहुत अच्छी है इनकी। अगर इसके बरक्स आप उनको देखते हैं, राशिद खान को देखते हैं, तो वो स्लाइडर्स के ऊपर, तेज़ बॉल के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, तो उनको इन्होंने मैनेज किया, एक ही विकेट मिला, लेकिन वो स्किड्स के थ्रू ज़्यादातर विकेट लेते हैं, ये फ्लाइट में रिसीव करने के थ्रू विकेट लेते हैं, और बहुत बड़ा ब्रेक नहीं है इनके पास, ऑपरेट वही करते हैं 4th 5th स्टंप से, वहीं से बॉल बाहर भी निकलता है, वहीं से अंदर भी आता है, बट फ्लाइट से इनकी मेन कोशिश होती है लेंथ और फ्लाइट से विकेट लेने की।